क्या आप तैयार हैं? गहराइयां दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहें हैं जहां उजाला नहीं, तापमान जीरो के करीब और प्रेशर इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इन बुरे हालातों में भी मौजूद हैं कुछ ऐसे जीव जो इतने विशाल कि आपकी कल्पना भी चौंक जाए। यहाँ अंधेरे में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो सदियों से इंसानी कहानियों और मिथकों का हिस्सा रहे हैं। आज हम सतह के नीचे हजारों मीटर गहरे पानी में जाएंगे, उस जगह जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। हम उन विशालकाय प्राणियों की खोज करेंगे जो इस बेरहम दुनिया को अपना घर कहते हैं। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम अपनी ही धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम बात करेंगे समुद्र की गहराई में पाया गया सबसे विशाल जीव की। मैं हूं मैंगो। चलिए शुरू करते हैं। लॉक योर सीट बेल्ट, लेट्स डाइव डीप। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक निमंत्रण है। एक ऐसी दुनिया में झांकने का निमंत्रण जो हमारी अपनी दुनिया के ठीक नीचे मौजूद है, लेकिन फिर भी हमसे मीलों दूर है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हर दिशा में सिर्फ अंतहीन अंधेरा और खामोशी है। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि वो स्टील को भी मोड़ सकता है, और तापमान इतना ठंडा कि जीवन लगभग असंभव लगता है। यह समुद्र का वो हिस्सा है जिसे अथाह या एबिस कहा जाता है, लेकिन प्रकृति हमेशा हमें चौंकाती है। इन चरम परिस्थितियों में जहां इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, वहां जीवन न केवल मौजूद है बल्कि फलता फूलता भी है। यहाँ के जीव किसी साइंस फिक्शन फिल्म के किरदारों जैसे लगते हैं। कुछ अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, कुछ का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि सतह पर उनके बराबर का कोई जीव नहीं मिलता। यह डीप सी गाइगेंटिज्म का रहस्यमयी संसार है। आज हमारी खोज इसी संसार के सबसे बड़े बादशाह की है। क्या वो एक विशाल स्क्विड है या कोई ऐसा जीव जो हमारी कल्पना से भी परे है? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हम अब सतह को छोड़कर अंधेरे में उतर रहे हैं। समुद्र को समझना उसकी परतों को समझने जैसा है। सबसे ऊपरी परत है सनलाइट जोन, जहां ज्यादातर समुद्री जीवन पाया जाता है। इसके नीचे है ट्वाइलाइट जोन, जहां रोशनी बहुत कम हो जाती है और अजीबोगरीब जीव रहते हैं, कई ऐसे जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। 1000 मीटर के नीचे है मिडनाइट जोन, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यहाँ का दबाव बहुत ज्यादा होता है और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इसके भी नीचे हैं अथाह जोन और हैडल जोन, जो 4000 मीटर से लेकर समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक जाते हैं। यहाँ जीवन कैसे मौजूद है, यह खुद में एक चमत्कार है। हमारी खोज इन्हीं अंधेरी गहराइयों में होगी, क्योंकि सबसे बड़े रहस्य और सबसे विशाल जीव यहीं छिपे हो सकते हैं। गहरी समुद्र की दुनिया में जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ जीवन को 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: अत्यधिक दबाव, जमा देने वाली ठंड और रोशनी का पूर्ण अभाव। यहाँ के जीवों ने खुद को अद्भुत तरीकों से ढाला है। उनके शरीर में हवा की थैलियां या फेफड़े नहीं होते, बल्कि वे पानी और जिलेटिन जैसे पदार्थों से बने होते हैं। मिडनाइट जोन और उससे नीचे पानी का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ के जीव बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और लंबे समय तक जीते हैं। अंधेरे में कई जीवों ने बायोल्यूमिनेसेंस विकसित की है, अपनी खुद की रोशनी, जिससे वे शिकार को आकर्षित करते हैं या शिकारियों से बचते हैं। यह अंधेरी दुनिया जीवों के लिए एक अनोखा युद्ध क्षेत्र है, जहां हर जीव को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ नया करना पड़ता है। अब हमारी असली खोज शुरू होती है, इस अंधेरे साम्राज्य के सबसे विशाल शासक को ढूंढना। सदियों से नाविकों ने समुद्र की गहराइयों से निकलने वाले विशालकाय राक्षसों की कहानियां सुनाई हैं। हमारी खोज का पहला पड़ाव है सेफेलोपॉड्स, स्क्विड और ऑक्टोपस। पौराणिक कथाओं में क्रैकन नाम का एक विशालकाय जीव था, जो शायद जायंट स्क्विड पर आधारित था। जायंट स्क्विड लंबे समय तक एक मिथक बना रहा, लेकिन समुद्र तट पर इसके विशालकाय हाथ या शरीर के टुकड़े मिलते रहे। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने हमें गहरे समुद्र में उतरने की क्षमता दी। वैज्ञानिकों ने हाई डेफिनेशन कैमरों से जायंट स्क्विड को खोजने की ठानी। अब हमारी तलाश एक मिथक का पीछा करने से बदलकर एक असली विशालकाय जीव की खोज बन गई है। तो जायंट स्क्विड कितना बड़ा है? इसके शरीर की लंबाई इसके 2 लंबे खिलाने वाले हाथों को मिलाकर 12 से 13 मीटर तक पहुंच सकती है, एक स्कूल बस जितना। इसकी आंखें किसी भी जानवर की आंखों से सबसे बड़ी होती हैं, जो इसे गहरे समुद्र के अंधेरे में भी देखने में मदद करती है। इसके 8 हाथ और 2 लंबे खिलाने वाले हाथ शक्तिशाली सक्शन कप से ढके होते हैं, जो स्पर्म व्हेल की त्वचा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या यह जहाजों को डुबो सकता है? नहीं, यह पूरी तरह से एक मिथक है। जायंट स्क्विड सतह के लिए नहीं, बल्कि गहरे पानी के लिए बना है। 2004 में पहली बार इसे गहराई में फिल्माया गया और 2012 में जिंदा वीडियो में कैद किया गया। यह साबित करता है कि यह जीव एक मिथक नहीं, बल्कि एक असली शानदार शिकारी है।
अगर आपको लगा कि जायंट स्क्विड विशाल है, तो अब मिलिए कोलोसल स्क्विड से, समुद्र का सबसे भारी इन्वर्टेब्रेट। कोलोसल स्क्विड अंटार्कटिका के बर्फीले और गहरे पानी में रहता है। इसका शरीर बहुत बड़ा और भारी होता है। अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा नमूना लगभग 500 किलोग्राम का था। इसकी सबसे खतरनाक विशेषता इसके हाथों में लगे हुक हैं, तेज, नुकीले और घूमने वाले हुक जो शिकार को भागने नहीं देते। जायंट स्क्विड की तरह कोलोसल स्क्विड भी स्पर्म व्हेल का शिकार बनता है और इन दोनों के बीच की लड़ाइयां समुद्र की सबसे महाकाव्य घटनाओं में से हैं। हालांकि हमने अभी तक किसी कोलोसल स्क्विड को जिंदा नहीं फिल्माया है, लेकिन इसके नमूनों और स्पर्म व्हेल पर मिले निशानों से इसकी विशालता का अंदाजा लगता है। धरती के सबसे बड़े जीव की बात करें तो ब्लू व्हेल सबसे आगे है, 30 मीटर लंबी, 200 टन वजन, लेकिन यह गहरे समुद्र की स्थायी निवासी नहीं है। ब्लू व्हेल अपना ज्यादातर समय समुद्र की ऊपरी परत में बिताती है और सांस लेने के लिए सतह पर आती है। वह गहराई में गोता लगा सकती है, लेकिन वहां ज्यादा देर नहीं रुकती। इसलिए जब हम गहरे समुद्र के सबसे विशाल जीव की बात करते हैं, तो हम उन जीवों की बात कर रहे हैं जो अपना पूरा जीवन हजारों मीटर गहराई में बिताते हैं। गहरी समुद्र की विशालता सिर्फ स्क्विड्स तक ही सीमित नहीं है। यहां डीप सी गाइगेंटिज्म के कई उदाहरण हैं। सतह पर एम्फीपॉड छोटे होते हैं, लेकिन हैडल जोन में ये 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये गहरी समुद्र के सफाई कर्मी हैं। जायंट आइसोपॉड, जमीन के वुडलाउस का समुद्री रिश्तेदार, 50 सेंटीमीटर तक लंबा और 1.5 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हो सकता है। जापानी स्पाइडर क्रैब के पैरों का फैलाव 12 फीट तक हो सकता है और लाइन्समैन जेलीफिश के टेंटिकल्स 120 फीट तक लंबे हो सकते हैं। गहरी समुद्र की दुनिया बार बार दिखाती है कि विशालता कई अलग अलग रूपों में आती है। सवाल है, गहरी समुद्र में कुछ जीव इतने विशाल क्यों हो जाते हैं? इसका कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई कारकों का मेल है। ठंडा तापमान जीवों की चयापचय क्रिया धीमी कर देता है, जिससे वे लंबे समय तक जीते हैं और बड़े आकार तक पहुंच सकते हैं। भोजन की कमी के कारण बड़ा शरीर फायदेमंद है। वे ज्यादा भोजन जमा कर सकते हैं और लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं। बड़े जानवरों की चयापचय दर प्रति ग्राम ऊ तक कम होती है, जिससे वे ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं। ठंड, लंबा जीवन, भोजन की कमी और दबाव, इन सब का संयोजन गहरी समुद्र के इन दिग्गजों को जन्म देता है। तो गहरे समुद्र का सबसे विशाल आर्थ्रोपॉड कौन है? जवाब है जायंट आइसोपॉड। यह बख्तरबंद टैंक जैसा जीव 2000 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर पाया जाता है और अपने छोटे रिश्तेदार से हजारों गुना बड़ा है। जायंट आइसोपॉड एक सर्वभक्षी सफाई कर्मी है जो समुद्र तल पर जो कुछ भी मिलता है उसे खा लेता है। इसका पाचन तंत्र बहुत धीमा होता है और यह भोजन की कमी के समय लंबे समय तक बिना खाए रह सकता है। एक बार तो 5 साल तक बिना खाए जिंदा रहा। यह दिखाता है कि सबसे बड़ा हमेशा सबसे भारी या सबसे लंबा नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। इन विशाल जीवों की खोज सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और जीवन की अनुकूलन क्षमता को समझने का जरिया है। लेकिन यह नाजुक दुनिया अब खतरे में है। डीप सी माइनिंग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण और बढ़ता तापमान भी गहरे समुद्र तक पहुंच चुका है। इन जीवों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सख्त नियम आवश्यक है ताकि हम गहरी समुद्र का जिम्मेदारी से अन्वेषण कर सकें। और अभी भी बहुत सारे रहस्य बाकी हैं। क्या कोलोसल स्क्विड से भी बड़ा कोई जीव है? हर गोता नई खोजों की संभावना लेकर आता है। निष्कर्ष यह है कि गहरे समुद्र का सबसे विशाल जीव कौन है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस आधार पर मापते हैं, वजन, लंबाई या अनुकूलन। कोलोसल स्क्विड सबसे भारी, लाइन्समैन जेलीफिश सबसे लंबा और जायंट आइसोपॉड अपने समूह में निर्विवाद चैंपियन है। ये रहस्यमयी दुनिया हमें दिखाती है कि जीवन सबसे चरम परिस्थितियों में भी पनप सकता है। आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा आकर्षक लगा? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने अपनी खोज शुरू की उस सवाल के साथ कि अंधेरी गहराइयों का बादशाह कौन है, मिथकों से लेकर असली जायंट स्क्विड तक। फिर मिले कोलोसल स्क्विड से जो वजन में असली चैंपियन है, और ब्लू व्हेल जो गहरे समुद्र का स्थायी निवासी नहीं है। डीप सी गाइगेंटिज्म के आश्चर्यों में जायंट आइसोपॉड और जापानी स्पाइडर क्रैब जैसे जीव शामिल हैं। विशालता कई रूपों में आती है, लंबाई, वजन या अनुकूलन क्षमता। शायद सबसे बड़ा जीव अभी भी खोजा जाना बाकी है, जो हमारी कल्पना से भी परे सबसे गहरी खाइयों में इंतजार कर रहा है। स्टे क्यूरियस, स्टे अमेज्ड। जय हिंद।